हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपका दोस्त सी विकास शर्मा। मैं आज आपसे अपना डिलॉयट यूएसए का इंटरव्यू शेयर करने वाला हूँ। एक ब्रीफ दे देता हूँ वीडियो में क्या क्या कवर होगा। फर्स्ट, सारा इंटरव्यू का प्रोसेस, क्या क्या स्टेप्स होंगे, कितने राउंड्स हैं। सेकंड, माई इंटरव्यू क्वेश्चंस, नॉट जस्ट माई क्वेश्चन, मैंने अपने 7 to 8 फ्रेंड से बात करी थी उस टाइम पे, और सबके इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मैंने एक्सेल फाइल में नोट कर रखे हैं, तो मैं वो भी आपसे बताने वाला हूँ। उसके बाद हर राउंड के बाद आपको कितना मिनिमम टू मैक्सिमम डेज एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये इंटरव्यू यूएसआई का काफ़ी एक लॉन्ग प्रोसेस है, तो आपको पेशेंस होल्ड करके अच्छे से बैठना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। सबसे पहले, ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंटरव्यू प्रोसेस क्या क्या होगा। लाइक, आपका इंटरव्यू में 4 राउंड होने वाले हैं। फर्स्ट होगा टेक्निकल, सेकंड आपका वर्सन टेस्ट, थर्ड होगा एचआर राउंड, एंड फाइनल होगा डायरेक्टर राउंड। जो कि मेरे को मेल में बताया गया था कि फर्स्ट पहले टेक्निकल होगा, ऑन द वेरी सेम डे आपका अगर टेक्निकल क्लियर होता है देन आपको वर्सन टेस्ट देना है। उसके बाद वो क्लियर होता है तो एचआर, एंड देन नेक्स्ट डे आपका डायरेक्टर राउंड होगा। कि उनके अकॉर्डिंग 1.5 डेज़ में सब कुछ क्लियर ख़त्म हो जाता है, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस चला था। तो मैं आपको एग्जैक्ट डेट के साथ बताता हूँ। तो मैंने अप्लाई किया था 1 फरवरी को, रेफरल के थ्रू लिंक्डइन पे। उसके बाद मेरे को 17 फरवरी को कॉल रिसीव हुआ था, प्री स्क्रीनिंग कॉल। कुछ फ्रेंड्स को 4 से 5 दिन 6 दिन में भी आ जाएगा। तो मेरी डेज़ जो मैं बताता हूँ 17 डेज़ ही आपको मैक्सिमम लेके चलना है कि हाँ इतना तो आप मैक्सिमम वेट करना ही पड़ेगा। तो 17 डेज़ बाद मुझे कॉल आया 17 फ्राइडे को कि मंडे से आपका इंटरव्यू है। और इंटरव्यू यही 1.5 दिन का पूरा शेड्यूल दिया। तो 20th को सबसे पहले मेरा टेक्निकल राउंड हुआ। टेक्निकल राउंड में सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछे गए, सबसे पहला तो यूनिवर्सल क्वेश्चन वही, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। टेक्निकल में उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है जितनी इसकी एचआर राउंड में, तो टेक्निकल में ओके था। उसके बाद मेजरली क्वेश्चंस थे सीवी के राउंड। जैसे मेरा पहला, मैंने 2 जगह से आर्टिकलशिप करी थी। फर्स्ट जगह पे मैंने इंटरनल ऑडिट ज़्यादा किया था, तो सबसे पहले वहीं से क्वेश्चंस आए कि टाइप ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स बता दो, ऑडिट कैसे करोगे इंटरनल कंट्रोल्स का, इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग कैसे कर सकते हो आप, कैश एंड, और अपना कुछ जनरल क्वेश्चन लाइक ऑडिट टू प्रोसीजर बता दो, कैश एंड बैंक का, अकाउंट्स पेबल का, कि अकाउंट्स एंड पेबल की हम एजर्शंस कैसे चेक करेंगे कंप्लीटनेस। तो ऐसे क्वेश्चन। फिर एक्सपेंसेस का उन्होंने मेरे को चॉइस दी कि आप अपनी पसंद का कोई भी एक्सपेंस चूज़ करो और उसका बता दो ऑडिट प्रोसीजर। तो मैंने अपना क्या कहते हैं रेंटल एक्सपेंस चूज़ किया था पीएनएल में। तो मैंने उसके प्रोसीजर बता दिए अपना कि मंथली चेक करेंगे, ट्रेंड देखेंगे, एग्रीमेंट चेक कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद उन्होंने एक बेसिक क्वेश्चन पूछा, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर क्या होता है। उसके बाद फिर पूछ लिया अपना उसका बेसिक, कौन बनाता है, हु साइंस इट। और वॉक थ्रूज़ के बारे में पूछा, वॉक थ्रूज़ क्या होते हैं, कौन चेक करता है वॉक थ्रू, और तुम क्या चेक करोगे वॉक थ्रू। तो ये था मेरा टेक्निकल राउंड। बाकी जो मेरे 7 to 8 फ्रेंड्स का हुआ है उसके भी मैं सारी क्वेश्चंस की मैं एक्सेल फाइल डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगा, टेंशन नहीं। पर बहुत सारे क्वेश्चन है, वीडियो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगी सिर्फ टेक्निकल राउंड पे, तो मैं एचआर राउंड का। अब सेकंड जो 2 स्टेप हैं, एचआर राउंड और वर्सन टेस्ट, ये आपके इंटरचेंजेबल हो सकते हैं एज़ पर द बिजीनेस ऑफ एचआर। अगर एचआर बिजी है दूसरे इंटरव्यूज़ में तो आपको वर्सन टेस्ट पहले आ सकता है, और अगर ओके है आपका टाइम स्लॉट फिक्स है तो पहले एचआर होगा। तो यूजुअली वैसे एचआर पहले था, लेकिन मेरे को वर्सन टेस्ट पहले आ गया। तो जो कि मेरे को सेम डे पे आया, फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करनी थी, और सेम मेल में था कि टुडे ओनली 6 बजे तक आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, एचआर और वर्सन टेस्ट 6 बजे तक कंप्लीट किया। वर्सन टेस्ट एक अच्छा खासा टेस्ट है, आपको बहुत ज़्यादा क्वाइट रूम में रहना पड़ेगा। इवन दो हल्की सी भी नॉइस को डेट विल कॉज डिस्टर्बेंस, तो उसका मेक श्योर रखना। सेम डे पे ऑलमोस्ट ये, अब मैं टाइमिंग भी बता देता हूँ। टेक्निकल राउंड मेरा सुबह 12:30 बजे हुआ। वर्सन टेस्ट 3 बजे के करीब, 3 घंटे बाद मुझे लिंक आ गई। वर्सन टेस्ट देने के 4 घंटे बाद अप्रॉक्सीमेट 7 बजे मेरे को अपना एचआर राउंड के लिए मेल आ गया कि नेक्स्ट डे आपका एचआर राउंड है। 21 फेब को, 20th को, ये एक दो चीज़ हो गई। 21 फेब को एचआर राउंड हुआ। एचआर राउंड हो गया। एचआर राउंड में मेरे क्वेश्चन थे, एचआर राउंड में आपका मेन फोकस होना चाहिए अबाउट योर सेल्फ, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन भाई अबाउट योर सेल्फ। तो सीवी मैंने 2 जगह से आर्टिकलशिप करी थी, तो उस पर क्वेश्चन आ गया 2 जगह से क्यों आपने शिफ्ट क्यों किया, ऑडिट क्यों जाना चाहते हो। थर्ड क्वेश्चन ये था, वाई ऑडिट। देन फोर्थ क्वेश्चन, ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है, वाई डिलॉयट यूएसआई नॉट डिलॉयट इंडिया।
उसके बाद अपना थोड़े से जनरल क्वेश्चन, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 ईयर डाउन द लाइन। तो ये सब बेसिक थे। उसके बाद फिर मेरे से कुछ क्वेश्चन के लिए उन्होंने कहा कि आपके क्वेश्चन है, तो मैंने अपने प्रिपेयर कर रखे थे, तो हो गया। बाकी ये था मेरा एचआर राउंड। बाकी वेरिएंट्स का मैंने सेम चीज़ बताई, आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसके बाद एचआर राउंड हुआ, लेकिन ऑन द वेरी सेम डे, नॉट द सेम डे, 22 फरवरी, मतलब नेक्स्ट डे मुझे एक लिंक आया वर्सन टेस्ट का। मे बी फर्स्ट टाइम है ना, कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया होगा, तो सेकंड राउंड मेरे को सेकंड चांस दिया। तो आप भी ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर कुछ ग्लिच आता है या फिर टेक्निकल इशू है, तो आपको दोबारा चांस मिल सकता है वर्सन टेस्ट में। तो आप ये कैन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 22 को आया मेल कि वर्सन टेस्ट आपका 23 फेब को होगा, बट दिस टाइम मेरे को मोबाइल से कंप्लीट करना था, मे बी उनके सिस्टम में कुछ इशू आ रहा है। तो 23 को मेरा वर्सन टेस्ट दिया मैंने, ओके। तो 23 को ही सेम डे शाम 5 बजे के करीब मेरे को मेल आ गई डायरेक्टर राउंड के लिए, जो कि था 27 फरवरी को, मतलब आफ्टर 4 डेज़। तो आप देख रहे हो इंटरव्यू प्रोसेस था 1.5 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। मेरा टेक्निकल 20th को हुआ और डायरेक्टर 27 को, तो एक हफ्ता चला गया पूरा आराम से। 27 को मेरा डायरेक्टर राउंड हुआ। डायरेक्टर राउंड में मेरे क्वेश्चन थे। डायरेक्टर राउंड थोड़ा सा मेरे को ग्रिल कर दिया, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट करके बैठा था इजी रहेगा। लाइक यूजुअली कहते हैं ना, डायरेक्टर राउंड तक पहुंच गए तो 90% आपका हो गया। लेकिन डायरेक्टर राउंड इन्होंने यूनिवर्सल क्वेश्चन अबाउट योरसेल्फ पूछा ही नहीं, सीधा है मेरे के आर्टिकलशिप एक्सपोजर बता दो। उसके बाद किस किस इंडस्ट्रीज़ में काम किया आपने, इंडस्ट्री में क्या क्या काम किया, क्या क्या इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर्स थे। और उसके बाद ठीक है, मैं आपको इंडस्ट्री के देता हूँ, आप इनिशियल ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाओगे। फॉरगेट द कंप्लायंस पार्ट हटा दो, सीधा ऑडिट प्रोसीजर बताओ। ऐसे क्वेश्चन से फिर उन्होंने पूरा सीवी पढ़ा, फिर पूछा कि आपके जो ऑडिट इतने करे हैं, तो आपकी बिगेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी। तो मेरे पास तो नोट डाउन था, ये सब मेरे प्रिपेयर कर रखा था, तो ये बता दिया। तो फिर उसके बाद मेरे से चांस दिया कोई क्वेश्चन पूछने के लिए। मैंने अपने क्वेश्चन पूछे, तो डायरेक्टर वाज नॉट फाइन, मतलब टेक्निकल मॉडरेट, एचआर इजी, और डायरेक्टर भी मॉडरेट, मतलब दोनों ठीक थे। वर्सन टेस्ट का भी थोड़ा बता दूं। वर्सन टेस्ट में भी आपका बेसिकली इंग्लिश टेस्ट है एक तरह से, जिसमें 5 to 6 राउंड होंगे। समटाइम्स उसमें सेंटेंस आएगा नोटेड आपको कि उसको रीड करके दिखाना है आपका एक्सेंट क्या है। फिर वो सेंटेंस कुछ आपको ऑडियो सुनाई देगी, जिसमें आपको वो सुन के रिपीट करना है। फिर एक राउंड होगा जिसमें वो एक स्टोरी सुनाएंगे आपको, उसको आपको स्टोरी को एज मच यू कैन रिमेंबर, देन यू हैव टू रिपीट इन योर ओन वर्ड्स। उसके बाद आपको 1 वर्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद लास्ट होगा, आई थिंक जो होगा वो एक होगा आपका, जिसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, जिसको 30 to 40 सेकंड्स तक आपको कंटिन्यूसली बात करनी है। तो 27 फरवरी मेरा डायरेक्टर राउंड कंप्लीट। उसके बाद ऑन द सेम डे मेरे को एक मेल आई थी कि आप अपना सीवी भेज दो हमें अपडेटेड वाला। मैंने अपने फ्रेंड से कांटेक्ट किया, किसी को भी ऐसा नहीं आई थी, तो मुझे डाउट हो गया। और एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे, अगर आप किसी भी राउंड में रिजेक्ट होते हो तो आपको मेल आएगी कि आपका सीवी कैंडिडेचर आगे फॉरवर्ड नहीं किया गया। तो ये नहीं है आपको कि आपको वो लेट गो कर दिया कि बस कि इनको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देना। अगर आप रिजेक्टेड हो तो आपको मेल आ जाएगी, तो आप प्लान अकॉर्डिंगली कर सकते हो। 27 फेब के बाद सीधा मुझे अपडेट आया, फर्स्ट स्टेप जो कि हायर होने के बाद का है, 15 मार्च को। अब 27 फेब है, तो 15 दिन बाद अपडेट आया। सो 15 दिन आपको पेशेंस होल्ड करके रखना था। थोड़े एक दो बार मैंने अपने रिक्रूटर जिस एचआर से जिससे कॉल आया था, मैंने बात करी, उन्होंने बताया कि आपका कैंडिडेचर आगे गया हुआ है अप्रूवल के लिए, तो ठीक था। 15 मार्च को फर्स्ट स्टेप हुआ प्री हायर फॉर्मेलिटीज। प्री हायर फॉर्मेलिटी नॉर्मल थी, अपना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सबमिट करने थे। आफ्टर 5 डे 15 मार्च के 20th को मेरे को मेरा ऑफर लेटर आया। ऑफर लेटर में आया मेरे को ज्वाइनिंग थी 12 जून की। अब मतलब मार्च में खड़ा हूँ मैं, मार्च अप्रैल मई जून, आफ्टर 2.5 मंथ। उसके बाद मेरी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन स्टार्ट हुई। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में भी ऑलमोस्ट 23 डेज तक मुझे वेट करना था। मतलब 23 डेज़ भी मेरे को ज़्यादा लग गए। यूजुअली लोगों के 10 से 12 दिन या 14 डेज़ तक आ गया था, मेरा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा है। तो वही मैं कह रहा हूँ, आप मेरे को जो टाइम लगा ये आप मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो, इन प्रोसेस के बीच में इतना टाइम लगेगा। तो आफ्टर 23 डेज 13 अप्रैल को मेरा लास्ट स्टेप हुआ न्यू हायर के लिए, जो कि न्यू हायर रजिस्ट्री, जिसमें ऑलमोस्ट सब चीज़ें ही आ जाएंगी आपकी, एजुकेशन, ब्लड ग्रुप, डिटेल, एड्रेस एंड सब कुछ। उसके बाद मेरी थी 12 जून को ज्वाइनिंग। इन केस आपको ज्वाइनिंग में लगता है कि आपकी बहुत ज़्यादा है, तो देयर इज़ नो इशू, यू कैन कॉन्टैक्ट द एचआर। ही विल
ही विल फॉरवर्ड योर रिक्वेस्ट टू द सीनियर मैनेजर। अगर अवेलेबल होगा तो वो आपको ज़रूर डिले भी कर सकते हैं। अगर आप कभी डिले कराना चाहते हो, नेक्स्ट मंथ ही है और आपका नोटिस पीरियड चल रहा है, वो भी एलिजिबल हो आप, और अगर आप अर्ली कराना चाहो तो वो भी एलिजिबल हो। तो ये था इंटरव्यू प्रोसेस पूरा। तीनों राउंड में मैंने अपने क्वेश्चन तो बता दिए। मेरे 7 to 8 फ्रेंड्स के जो क्वेश्चंस थे वो मैं साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल लिंक दे देता हूँ एक्सेल शीट की। और एक पीडीएफ और थी जो मैंने रेकमेंड करी थी ऑडिट अपना इंटरव्यू प्रोसेस इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए, सॉरी, तो मैं वो भी अटैच कर दूँगा। तो ये था होल इंटरव्यू प्रोसेस। सो थैंक यू सो मच। और कुछ अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टा एंड लिंक्डइन का भी लिंक मेंशन कर दूँगा। और अगर इन केस आपको चाहिए डायरेक्टली कांटेक्ट करना है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको अपना नंबर ही प्रोवाइड कर दूँगा। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहना ऐसी मोर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।